हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू आशिका इंडिया व्लॉग। तो बहुत ही लंबे समय के बाद आज मैंने व्लॉग डाला है और इस वक्त नवरात्रि चल रहे हैं और माता जी की धूम मची हुई है। घर घर माता जी अपना आगमन कर चुकी है और नवरात्रों में ना बहुत मज़ा आता है। 9 दिन जो होते हैं ना, पूरे साल के खुशी भरे दिन होते हैं। तो मैं बच्चों को लेकर आ जाई हूँ मेला। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे ना रामलीला हो रहा है। तो बस वही दिखाने लाई हूँ बच्चों को और उसी के साथ जो फेयर में राइड्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है। तो बस मैं मेला घूमने आई हूँ और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि बहुत कुछ शूट करना चाह रही थी, लेकिन इतना भीड़ था कि मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था चल चल के शूट करना। और यहाँ देखिए रामलीला देखने हम लोग बैठ गए हैं। और सच बोलूँ, पहले मुझे लग रहा था कि यार रामलीला तो देख चुकी हूँ, टीवी पे बच्चे से देखते आ रही हूँ, तो लाइव परफॉर्मेंस ओके ओके होगा, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं देखने बैठी हूँ ना रामलीला, मतलब इतना मज़ा आ रहा था। और स्टेज आप देख सकते हो काफ़ी दूर था और प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह ना लगे हुए थे हर जगह, लेकिन इतना आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। स्पेशली जैसे पीहू है तो उसको सब बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो कल्चर है, हिस्ट्री है, बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो रामायण, महाभारत ये सब टीवी पे यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर शोज़ होते थे और घर में हर कोई देखता था और हमने इन्हीं शोज़ से सब कुछ देखा और सीखा है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं ना, आजकल की जो जनरेशन है, इन बच्चों को ये सब देखने बहुत कम मिलता है और इस वजह से ये सब में इंटरेस्ट लेवल भी उनका कम हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ना सारी चीज़ों के बारे में पता हो कि हमारा हर फेस्टिवल, इंडिया का हर एक फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। तो बस आ गई हूँ यहाँ पर और बहुत इंजॉय किया। और फैमिली के साथ घूमने में तो मज़ा आता ही है, अच्छा लगता ही है। तो यहाँ हो रहा है रामलीला और आज के दिन ना मेला जैसे ही हम लोग ने एंटर किया, मुझे लगा था आज उतनी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने सोचा लास्ट में नहीं जाऊंगी, उस वक्त ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जैसे दशहरा के दिन या नवमी के दिन बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, तो मैं उस दिन अवॉइड करती हूँ आना। लेकिन आज भी मैं आई हूँ तो इतना ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और दुर्गा पूजा में ना 9 दिन ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। घूमना फिरना, पूजा पाठ, कीर्तन, जागरण, हर जगह यही चलता है। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अब हम लोग रामलीला देख लेंगे ना, उसके बाद पूरा मेला घूमेंगे। मेला में बहुत सारी चीज़ें थी, खरीदने वाली चीज़ें, लेकिन ना यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन फिर भी देखने में भी बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को कि हाँ, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ मिल रही थी। बहुत इंजॉय किया हमने और होप सो आप सब भी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा में ना हर कोई घूमने जाता है और इंजॉय करता है। और माता रानी जो है वो अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाती हैं, सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है। तो एक बार ज़ोर से बोल दीजिए, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माता रानी की जय। और मैं ना मतलब रात में गई थी, करीब 9-10 बजे, 9 साढ़े 9 के करीब गई थी। घर का सारा काम वाम निपटा लिया था, क्योंकि कहीं से घूम के आने के बाद ना फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए मैंने सारा काम निपटा लिया, सब कुछ ख़त्म किया। उसके बाद आराम से गई, ताकि अगर हम लेट भी आएँगे ना तो अब कुछ काम नहीं बचेगा घर के लिए, आराम से आकर सो जाएँगे थके होंगे तो। और बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे देखिए मेला में क्या-क्या होता है। और यहाँ आशु जो है, इसने राइड के लिए ज़िद की, जबकि मुझे राइड पे ना बिल्कुल नहीं बैठा जाता। मुझे वॉमिटिंग और चक्कर वगैरह आने लगते हैं, मैं नहीं बैठती कभी भी। और पीहू है, ये राइड बहुत ज़्यादा बड़ा वाला था तो पीहू बैठी नहीं। तो आशु यहाँ राइड को बहुत इंजॉय कर रही है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, हाइट से डर नहीं लगता। और यहाँ डिफरेंट राइड्स देख लीजिए, इतना अच्छा लगता है ना, लाइटिंग वगैरह देखकर मन होता है बस देखते ही रहूँ। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे डेंजरस राइड्स पे कैसे बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल झूले पे भी थोड़ी देर झूल जाऊँ ना तो बस मुझे चक्कर, वॉमिटिंग सब शुरू हो जाता है। पता नहीं, इच्छा बहुत होती है लेकिन मैं करूँ क्या, मैं झूल ही नहीं पाती। और यहाँ पे ये छोटे छोटे राइड्स भी थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बड़े भी, पेरेंट्स भी, हर कोई। क्योंकि बच्चे जब इंजॉय करते हैं ना तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली इंजॉय करने लगते हैं उन्हें देखकर।
तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हर जगह ना डेकोरेशन, यानी हर स्टेट की अपनी खूबी होती है दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने की। और यहाँ मैं हूँ, देख लीजिए, काफ़ी देर के बाद मैं नज़र आई होंगी, क्योंकि मैं सबको शूट करने पे ही लगी थी। और बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैं वही आशु को देख रही थी राइड पर कि यहाँ देखिए ये आशु हमारी गई, और मैं सोच रही हूँ कि कब राइड रुकेगा। मतलब मैं बार-बार चेक कर रही थी, ठीक तो है ना, डर तो नहीं लग रहा है इसे? क्योंकि बच्चा चढ़ता है ना यार, तो बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स को डर लगता है। तो मुझे ज़्यादा डर लगता है इन राइड्स पे, देखती हूँ ना बच्चों को चढ़ते हुए। तो बस मैं चेक कर रही थी कि भाई बच्चा ठीक-ठाक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, या डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि बच्चे ना बहुत उत्सुक होके बैठ तो जाते हैं, लेकिन कई बार बीच में कभी डर-वर लगे तो भाई रुका दो, झूला उतार लो बच्चों को। इसीलिए मैं चेक करती रहती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी आशु जो है ना बिल्कुल निडर है इस मामले में, बैठ गई आराम से, बहुत एंजॉय किया उसने। और उसके बाद ना मैंने सोचा अब राइड हो जाएगा तो थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी मेले के अंदर, क्योंकि बच्चों का ना मन, मतलब थकते ही नहीं वो, कितना भी राइड कर लो, घूम लो, फिर लो, उनको थकान ही नहीं होती। और सच बोलूँ, घूमने फिरने में तो मुझे भी थकान नहीं होती। मुझे बस एक कोई संगी चाहिए जो मेरे साथ बिल्कुल चलते रहे। मैं बिल्कुल बहुत आराम से शॉपिंग कर लेती हूँ, 2-4 घंटे, 5 घंटे। वैसे भी हम लेडीज़ तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कि हम बहुत आराम से, कितनी भी थकी हो, शॉपिंग, घूमना बोले तो एकदम एवर रेडी रहते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर देखिए, बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे थे इस राइड में, और मैं देखकर एंजॉय कर रही हूँ सब कुछ, लाइटिंग्स एंड ऑल। और अगर आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग डाला है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे पहले, तो उनको कहूँगी फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और एंजॉय करिए इसी तरह मेरे व्लॉग्स को। और कोशिश करूँगी अब कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना टाइम की प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और देखते हैं आगे-आगे मेले में और क्या सब हो रहा है। और उसके बाद ना यहाँ पे आशु ने बहुत देर राइड किया, और ये झूला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा था कब रुके, और अब इसकी स्पीड ना स्लो हुई तो मैं समझ गई ये रुकेगा। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। बाय।